नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली में जो आंदोलन पिछले करीब-करीब 2 महीने से चल रहा है, यानी 26 नवंबर से और अब हम 20 जनवरी में आ गए हैं। इसकी 11वें दौर की बातचीत आज होने जा रही है किसानों और मोदी सरकार के बीच। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई है, ट्रैक्टर रैली पर भी और समिति को लेकर के भी। जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी आज सुनवाई होनी है। जहां तक इस 10वें या 11वें दौर की बातचीत का सवाल है, ये दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। वैसे तो ये 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन एक दिन के लिए इसको टाल दिया गया। टालने की वजह संभवतः यही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होनी है और केंद्र सरकार ये देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों कृषि कानून हैं उनको फौरी तौर पर स्थगित किया है, यानी उनके अमल पर रोक लगाई है पिछली सुनवाई में। इसके अलावा एक 4 सदस्यीय एक्सपर्ट और किसानों के बीच के नेताओं की कमेटी गठित की थी, जिसमें से भूपेंद्र सिंह मान अलग हो चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने अपनी कुछ निजी मजबूरियां बताई हैं, जिसके चलते उन्होंने दूरी बनाई है। सवाल ये खड़ा होता है कि कोई रास्ता निकल क्यों नहीं रहा है और दिल्ली में जो ये आंदोलन चल रहा है, ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। मोटे तौर पर जो चीजें समझ में आती हैं, एक तो ये है कि ये कोई किसी एक संगठन का या किसी एक नेतृत्व का आंदोलन नहीं है। इसमें 40 से ज्यादा किसान संगठन हैं। इसमें पंजाब के भी किसान नेता शामिल हैं, हरियाणा के भी हैं, वेस्ट यूपी के भी हैं, कुछ राजस्थान के और मध्य प्रदेश के भी हैं। दूसरे कांग्रेस, वामपंथी, अकाली दल और कुछ दूसरी ताकतें इसका तुरंत समाधान नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तो खुला आरोप लगाया है 19 जनवरी को कि राहुल गांधी और कुछ दूसरी ताकतें ये चाहती ही नहीं है कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही है वो सिरे चढ़े और ये आंदोलन खत्म हो। वो इसे लंबा खींचना चाहते हैं। हालांकि इस लंबे खिंच रहे आंदोलन की वजह से 60 के करीब किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक में, दूसरी बीमारियों की वजह से, स्वाभाविक तौर पर भी। लेकिन राजनीति जारी है। ट्रैक्टर रैली के बारे में गतिरोध बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यह कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। इस बारे में दिल्ली पुलिस ही अंतिम फैसला ले कि उसे दिल्ली के भीतर ट्रैक्टर आने देने हैं या नहीं आने देने हैं, और ट्रैक्टर रैली निकालने की अगर परमिशन देनी है तो वो कहाँ निकालने की परमिशन देगी। दूसरे जो 3 कृषि कानून हैं, इन पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। पहली वार्ता से लेकर के अब 11वीं वार्ता का समय आ गया है। 10 वार्ताएं तो इन किसानों की अब तक कृषि मंत्री और रेल मंत्री से हो चुकी है, सोम प्रकाश के साथ हो चुकी है। एक मुलाकात गृह मंत्री
अमित शाह के साथ हुई थी 8-9 तारीख को। इस तरह ये 11वीं बातचीत है, यानी 9 बातचीत कृषि मंत्री के साथ और 10वीं बातचीत गृह मंत्री के साथ हो चुकी। तो ये उस हिसाब से 11वीं बातचीत है। 2 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को। अब तक इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नसीहतें किसानों को भी दी हैं, कुछ सरकार को भी दी है, कुछ नाखुशी जाहिर की है। हाँ, अब तक प्रधानमंत्री ने इस मामले में उस तरीके से सक्रिय भागीदारी नहीं की है और ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री को बातचीत का हिस्सा बनने के लिए नहीं कह सकते, मजबूर नहीं कर सकते। और चूंकि गणतंत्र दिवस बहुत नजदीक आ गया है, आज हम 20 जनवरी को बात कर रहे हैं और आज से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, छठे दिन गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर होगी। तो ऐसे में जो आज का दिन है, यानी 20 जनवरी का दिन है, इसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली के लिए एक वैकल्पिक रोड मैप सरकार ने तैयार किया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तीनों कानूनों और एमएसपी पर जो किसान संगठन अड़े हुए हैं, उस पर बातचीत की गाड़ी आज भी अटकने की आशंका है। जो मोटे तौर पर आज जिन चीजों पर नजरें टिकी हुई हैं, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ आज किसान आंदोलन का एक और अहम दिन माना जा रहा है। ट्रैक्टर रैली पर एनआईए के जो समन जारी हुए हैं किसानों को, बहुत सारे लोगों को, करीब 40 लोगों को नोटिस इशू हुए हैं, समन इशू हुए हैं, जिनमें से कुछ से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस और सरकार से जो बातचीत होनी है उस पर भी आज सबकी निगाहें रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी निगाहें रहेंगी। सरकार से किसान नेताओं की बातचीत दोपहर बाद 2 बजे होगी। उससे पहले ट्रैक्टर रैली को लेकर के दिल्ली पुलिस से आज फाइनल चर्चा विज्ञान भवन में किसान संगठनों की सुबह 11 बजे होगी। सरकार एनआईए के जो समन है किसान संगठन ट्रैक्टर रैली पर दिखा सकते हैं, थोड़ी बहुत ढील सरकार दिखा सकती है, थोड़ी सी ढील किसान भी दिखा सकते हैं ट्रैक्टर रैली को लेकर के। जहां तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात है और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की बात है, इस पर चाहे 11वें दौर की बातचीत हो, चाहे 20वें दौर की बातचीत हो, इस पर गाड़ी अटकनी ही है और वो आज भी अटकने की पूरी पूरी आशंका है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी और विशेषज्ञों की जो कमेटी के सदस्यों का मुद्दा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली से बाहर यानी जो रिंग रोड है वहां कुछ शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे सकती है। जो पता चला है वो एक वैकल्पिक रोड मैप तैयार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कुंडली पलवल मानेसर यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर शांति की शर्त पर ट्रैक्टर रैली की अनुमति देने पर सैद्धांतिक हामी भरी है। सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई है 19 तारीख को और किसान संगठनों ने भी ये कहा है कि हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे।
लेकिन वो केएमपी के बजाय आउटर जो रिंग रोड है दिल्ली के भीतर, उसकी मांग पर अड़े हुए हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर और किसानों का जमावड़ा हो सकता है, उससे केएमपी पर स्थिति चरमरा जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उस पर तो नजर है ही, लेकिन उससे पहले बुधवार को 11 बजे से जो विज्ञान भवन में दिल्ली पुलिस के साथ निर्णायक चर्चा होनी है किसान नेताओं की, वो भी अहम मानी जा रही है। अगर दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकलता है ट्रैक्टर रैली को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट पर फिर सबकी निगाहें रहेंगी कि वो इस मामले में क्या कोई और दिशा निर्देश देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और इसमें दिल्ली पुलिस ही फैसला करे कि उसे क्या करना है, अनुमति देनी भी है कि नहीं देनी है, क्या करना है। जहां तक एनआईए की ओर से जो समन जारी किए गए हैं उनका प्रश्न है, तो ट्रैक्टर रैली पर चर्चा जितनी अहम है आज, उससे थोड़ी सी भी कम अहम एनआईए जो समन जारी कर रहा है किसानों को, आड़तियों को, कुछ दूसरे लोगों को, वो मुद्दा भी काफी अहम रहने वाला है। और इस 11वें दौर की वार्ता की शुरुआत में जो किसान संगठनों के नेता हैं, वो एनआईए के जो समन जारी किए जा रहे हैं, वो प्रमुख मुद्दा हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा एनआईए की कार्रवाई पर सरकार से विरोध जता सकता है और वो याद दिलाएगा कि पिछली बैठक में सरकार ने भरोसा दिया था कि आंदोलनकारी किसानों या उनके समर्थकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पिछली बैठक के बाद किसान नेताओं समेत कई को एनआईए ने समन भेजा है और दिलचस्प बात यह है कि इस वार्ता का हिस्सा वे किसान भी होंगे जिन्हें एनआईए का समन भेजा गया है। इनमें बलदेव सिंह सिरसा और हरमीत सिंह कादिया के नाम खास हैं, उल्लेखनीय हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के अंदरूनी विवादों में घिरे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये भी कल की यानी आज की बातचीत में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को उन्होंने दिल्ली से दूरी बना रखी थी, वो सिरसा में थे। जो ये 11वें दौर की बातचीत होने जा रही है, इससे एक दिन पहले मंगलवार को किसान संगठनों ने कुछ होमवर्क किया है। ट्रैक्टर रैली और एनआईए के जो समन हैं, वो सबसे अहम मुद्दे इस बातचीत में हो सकते हैं। इसको लेकर के भी सरकार से डायलॉग हो सकता है कि एनआईए समन पर सरकार थोड़ा नरम पड़ेगी, तो ट्रैक्टर रैली पर किसान संगठन भी थोड़ा नरम पड़ सकते हैं। जो डेडलॉक की स्थिति है, वो वही तीनों कृषि कानून हैं और एमएसपी पर जो ये कानूनी गारंटी चाह रहे हैं, वो है। तो ये जो खास तौर से अगर देखा जाए, मोटा मोटी अगर देखा जाए, तो आज की वार्ता में जो किसानों की तरफ से मुद्दे उठ सकते हैं, वो तो एक तो है कि ये चाहेंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को इनको ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिले। दूसरा, एनआईए के समन बंद हों। तीसरा, तीनों कृषि कानून वापस हों। चौथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर उन्हें भरोसा नहीं है जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। छठा, कोई वैकल्पिक कमेटी भी मंजूर नहीं है। यानी इस कमेटी को अगर सुप्रीम कोर्ट
रद्द भी करे और दूसरी कमेटी बनाई तो उस पर भी इनकी रजामंदी नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार जो है, जो तीनों कृषि कानूनों को वापसी की इनकी जिद है, उसको छोड़ने के लिए कह सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की वो कानूनी के बजाय लिखित गारंटी देने की बात कर सकती है, जो पहले से कहती आई है। तीसरे, सरकार या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में बिंदुवार किसान अपना पक्ष रखें, वो ये कह सकती है। चौथे, जो छोटी कमेटी बना करके हर आपत्तियों पर चर्चा करें, ये कह सकती है। यानी जो किसान नेता 40 की संख्या में, 42 की संख्या में आते हैं बातचीत करने के लिए, उसके बजाय वो छोटी कमेटी बनाए। पांचवा, कुछ अगर किसान लिखित मसौदा दें, कुछ और सुझाव दें वैकल्पिक उसके लिए, तो उस पर सरकार बातचीत कर सकती है। और छठा, सर्दी को और कोरोना को देखते हुए ट्रैक्टर रैली और आंदोलन का विचार त्याग दें, और जो जांच कमेटी बनाई गई है, सुनवाई कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें किसान संगठन सहयोग दें। तो ये आज की जो बातचीत होने वाली है, दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच में भी ट्रैक्टर रैली को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई होने वाली है, और 2 बजे फिर कृषि मंत्री और रेल मंत्री के साथ जो किसान संगठनों की 11वें दौर की बातचीत होनी है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।